नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। पूरा नहीं करता है मत देखिए इस वीडियो को, आपके लिए हो सकता है मैसेज कहीं और है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। लिब्रा, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है इन दिनों आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, हालांकि लव रिलेशन है, लव के बारे में तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन ये इंसान जो है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेके परेशान है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लव में उनको परेशानी आ रहा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी जितना है उससे ये खुश नहीं है। इनको और स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहा है या कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से प्यार में जो उनको जो सोचना चाहिए, प्यार के बारे में बोलना चाहिए, समझना चाहिए, आपको ये जो फीलिंग्स है वो ये जाहिर नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है उनके साथ कुछ इंजस्टिस हुआ हो, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनके साथ रिश्ते में इंजस्टिस हुआ है, तो ये जो भी करेंगे अभी अपने इमोशन को कंट्रोल करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, ऐसा सोच रहा है। और अगर पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था जिसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, तो खास करके पैसों की वजह से, तो वो पैसों को सही करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पहले ध्यान में रखेंगे, फिर रिश्ते में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे। ऐसा नहीं कि आ गए फिर से परेशानी बढ़ गया, नहीं। जब तक उनको ये ना लगेगा कि ये पूरी तरीके से हर तरीके से स्टेबल है, फिनेंशियली, मेंटली, और आपको आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, रिश्ते में जस्टिस कर पाएंगे, तब ये रिश्ते में वापसी करेंगे। थोड़ा वक्त हो सकता है, लग सकता है, लेकिन ये स्टेबल कम बैक करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी क्या एनर्जी है। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे आपका जो नेचर है लिब्रा, बैलेंस करना,
तो इन दिनों ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, हर चीज में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खास करके काम हो, रिश्ता हो, परिवार हो, आप बैलेंस करके चल रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे लिब्रा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली टेम्परेंस के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हमें ये दिखाई दे रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। आप हो सकता है आप इस रिश्ते में जब तक थे तब तक इस रिश्ते को अपने दिल से निभाने की कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता डे बाय डे आपका बर्डन बन चुका था। तब हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, या फिर आप अभी भी पेशेंस रख रहे हो, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा है। हालांकि आपको ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता लगता है, आपको ये लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जो भी हो, लेकिन रिश्ते दिल में है आपके, रिश्ते की परेशानी आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए कभी कभी आपको ये लग रहा है क्या करूं, ये रिश्ता मुझे बर्डन सा लगने लगा है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूँ रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। अब क्या करें, क्या मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लूं, तब क्या सब कुछ सही होगा? इन चीजों में आप उलझे हुए हो और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि प्यार मन में बहुत है, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है रिश्ते में। या तो आप चले गए थे, अब आप वापसी करना चाहते हो और बैलेंस तरीके से वापसी करना चाहते हो, आप फिर से कोशिश करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, क्योंकि जो भी चीजें पास्ट में घटी थी उसमें, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो किसी के साथ तो इनजस्टिस हुआ है, किसी ने किसी को छोड़ के गए, किसी ने किसी को गलत समझा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया। जो भी हुआ आपने अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। प्यार भी है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कोशिश करते करते मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ये रिश्ता मुझे बर्डन लगने लगा है बहुत सारा। ऐसे लगता है कि रिश्ते की सारी जो जिम्मेदारियां हैं आप अकेले निभा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। प्यार कितना भी हो, लेकिन आप ब्रेक के लिए सोच रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। और कभी कभी आपको ये भी लगता है इतना प्यारा रिश्ता, दिल का रिश्ता है, क्या करूं, जाऊं या रुक जाऊं? तो तरह तरह की सोच आपके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या कहूं कि ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में मुझे लगता है आपके पर्सन को कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ डिसीजन इन्होंने पेंडिंग रखा है, तो कुछ डिसीजन ये लेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जो डिसीजन ये लेना चाहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट भी इनके पास है, वो है, या काम हो, रिश्ता हो, तो इनके पास वो है, लेकिन किसी एक चीज को इग्नोर करके किसी एक चीज को प्रायोरिटी देना ये चाहते हैं। देख लेते हैं ये किस चीज का डिसीजन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, काम के सिलसिले में मिले हुए हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है कुछ चीजों से भयभीत भी है,
एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड आया है। कुछ ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है, पास्ट का ट्रॉमा जो है। तो ऐसा लगता है कि एक नए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की झूठ, ट्रॉमा, इन चीजों में ये उलझे हुए हैं। और हो सकता है कभी इन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो अभी उनके साथ ये चीजें हो रहा है, इसके वजह से भी ये परेशान है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए, जस्टिस करनी चाहिए, आपके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। कभी अगर इनके पास कोई और रिश्ता है तो ये उस रिश्ते के बारे में सोच रहा है कि अभी उसको इग्नोर करना चाहिए। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, परिवार से दूर है, हो सकता है वर्क प्लेस में उन्होंने किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था और आपके साथ इनजस्टिस किया था। तो एक तरफ उनका जो सोच है, पैसों को लेकर उनका सोच है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की इनको चिंता है कि पैसे नहीं रहेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। और अगर ये पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो रिश्ता ऑलरेडी खराब हो रहा है। अब ये कुछ इनडिसाइसिवनेस में है, डिसीजन लेंगे क्या करे क्या ना करे, हो सकता है इसलिए उन्होंने बहुत सारा झूठ भी आपसे बोला है। तो ये खुद में ही उलझे हुए हैं और ये चाहते हैं एक डिसीजन लेना, पास्ट की चीजों को भूलना, एक नई शुरुआत करना, एक नए डिसीजन लेना और आगे बढ़ना, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं इन दिनों। देखते हैं आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिश्ते में, थर्ड पार्टी की वजह से भी परेशानी हो सकता है। किसी के लिए थर्ड पार्टी पैसा है, किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई इंसान है, किसी के लिए थर्ड पार्टी डिस्टेंस है, किसी के लिए थर्ड पार्टी घर वाले भी हैं, परिवार, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी उनको परेशान कर रहा है। बच्चे भी हैं, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा, आप जो चाहते हो, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप ना पूरी तरीके से चीजों को समझ चुके हो और अब आप, जैसे होते हैं ना कि अति हो गया, अब हो गया और नहीं होगा मुझसे, तो अभी आपका जो कोशिश है वो स्टॉप हो गया। आप अब खुद से ये सोचने लगे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे चीजें बैलेंस करना है, मुझे पैसे कमाना है, खुद को खुश भी रखना है, ये भी आप सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मेरे जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहा है, या फिर आपके तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो उसके वजह से भी रिश्ता खराब हो रहा है। एक तो आप जगलिंग के फेज में हो, कुछ चीजों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी के साथ रिश्ता, दोस्ती, और कुछ लोगों के लिए पैसे भी थर्ड पार्टी है। मैंने अभी अभी कहा कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो चलेगा कैसे, पैसे तो सब कुछ है ना, पैसे के बगैर तो कोई आपको पहचानेगा भी नहीं, पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। वो जो प्यार के बारे में हम लोग बोलते हैं, दिल प्यार ये वो सारा चीज वो पहले हो जाता है प्यार, फिर जो जरूरत है वो पैसे से ही पूरा होता है। तो पैसे के बगैर तो रिश्ता नहीं चलेगा। अभी जो आपकी जो स्थिति है, आप अगर किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो लिब्रा, आपने बैलेंस करने की कोशिश की, आप अपने तरफ से कोशिश किया, अभी आप चाहते हो कि ये जो रिश्ता है ये दोस्ती में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ज्यादा प्यार अपनापन ये आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो अभी आप अपने दिमाग से सोचने लगे हो, कटे कटे से रहने लगे हो, लोगों से संभाला नहीं जा रहा है आपसे दो चीजें, रिश्ता भी काम भी। जिनके लिए कम थर्ड पार्टी है पैसा, तो पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो प्यार कहाँ से आएगा, वक्त वहीं चला जा रहा है जितने एनर्जीज है।
और आजकल का जो सब जो प्राइवेट कंसर्न में जब जॉब करते हैं तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, दिमाग हमेशा उसमें लगा रहता है। तो पैसे नहीं आएंगे तो प्यार नहीं होगा। तो जिन लोगों के लिए पैसे की प्रॉब्लम है वो पैसे में उलझे हुए हैं। जिन लोगों में थर्ड पार्टी परेशानी दे रहा है तो थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। तो अभी ना आप अकेला रहना चाहते हो, आपको ये लग रहा है भाई बहुत हुआ और ये सारे जो झंझट है दिमाग से उतार दूं, सॉलिटेयर रहूं, अपने बारे में सोचूं, पैसे कमाऊं, खुश रहूं, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करूं, घूमूं फिरूं और जो मेरे मन में चल रहा है, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगी। बहुत सलाह मशवरा कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। परेशानी तभी ज्यों की त्यों है। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे खुद को खुश रखने की कोशिश करना है और बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से दूर रहना है। ऐसे ही आप चाहते हो रिश्ता रखना है, लेकिन दोस्तों के जैसे प्यार व्यार के चक्कर में अभी आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि आपको हो गया प्यार व्यार के बारे में, आपको और अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल जो आपकी एनर्जी है इस हफ्ते के लिए बहुत प्यार हो गया, क्योंकि जिनके साथ आपका प्यार का रिश्ता है उन्हीं को छोड़ने का मन कर रहा है आपको, क्योंकि रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा बर्डन आप ही उठा रहे हो। प्यार की जो जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपको लगता है कि मैं ही उठा रहा हूँ। तो भाई प्यार तो एक तरफा हो गया और अभी आगे चल के भी आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। प्यार है, प्यार एक जगह है, मन में है, लेकिन वास्तविक रूप से प्यार निभाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है। मेहनत भी मैं करूं, प्यार भी मैं निभाऊं, ये कितनी देर तक होगा? तो अभी आप सबसे दूर खुद के लिए सोचना, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, अपने बारे में सोचना, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ऐसा आप चाहते हो। हाँ, कोई अगर आपकी तरफ आए, माफी मांगे, रिश्ते को आगे बढ़ाए तो आप रेडी हो, लेकिन आप खुद चल के कुछ करना नहीं चाहते हो। आप किसी की माफी की उम्मीद कर रहे हो, किसी की दोस्ती का हाथ बढ़ाने का उम्मीद कर रहे हो। खुद से जो करना था आपने कर लिया। देख लेते हैं आउटकम। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स के जब कार्ड आ जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जो भी आपका, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपका इमोशन है, जो भी इच्छाएं हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरा होने जा रहा है। अब आप ऐसा आप सोचते हो, आप चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स तो कुछ अलग ही सोच के रखा है। उनका सोचना तो अलग है, वो तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो कितना भी आप गुस्से में हो, कितना भी डिसीजन लेना चाहो, वो तो नहीं करने देंगे, क्योंकि वो जो सही समझते हैं हमारे लिए वही करते हैं। हमको ये पता नहीं चलता है कि देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि 3 ऑफ कप्स पहले भी आया था। मैं कार्ड दिखा दूं, 3 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। यस, 3 ऑफ कप्स पहले भी आया था और लिब्रा ये आप ही के तरफ से आया था। 3 ऑफ कप्स फिर से आया है। ऐसा लगता है कि कोई जश्न होने वाला है, कुछ चीजें रिश्तों में सही होने जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का जो डिसीजन है वो हमसे अलग है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। देखो 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप लोगों की कोई विश पूरा होने जा रहा है। आपने बहुत दिनों से कुछ सोच के रखा था तो वो विश पूरा होने जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्यार, दोस्ती, सब कुछ आपका जो है होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, लक का साथ आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है आपका कोई पेंडिंग काम वो होने जा रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से आपने खुशी को अपने से दूर रखा है, खुश होने की कोशिश तो करते हो लेकिन नहीं मिल रहा है, तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकता है, आपका कोई विश पूरा हो सकता है, कंप्लीशन आ सकता है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी। हो सकता है पैसों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से रिश्तों में जो प्यार था वो खराब हो रहा था, तो हो सकता है कि उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अचानक से कहीं से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है, तो लक के साथ आपको मिल रहा है और आप खुद का मेहनत, तो डेफिनेटली कोई खुशी, मेजर खुशी आप लोगों की रिश्ते में आ रहा है, और जिससे आपका जो भी गिला शिकवा था, जो भी परेशानी थी, जो भी मन में दर्द था, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितनी भी पार्टी हो, पार्टी पुटी छोड़ो, जब से जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है, उस बंदा या बंदी के लिए जो भी इमोशन आपका है, अगर वो आपके तरफ आ रहा है, अगर आपकी कोई खुशी पूरी हो रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप खुद ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो, लेकिन जब खुशी आपको मिल रहा है तो उस खुशी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नहीं, आपकी कोशिश की और आपकी लक का साथ है और यूनिवर्स की ये मदद है आपके लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल के गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको खुशी मिल रहा है, टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पूरी तरीके से पारिवारिक सुख भी मिल सकता है। जो लोग परिवार में हैं, बच्चे, फैमिली लेके कहीं घूमने चले गए, आउटिंग में चले गए, आपका कोई सपना पूरा हुआ, नया घर लेने का, कहीं बाहर जाने का, परिवार को एक साथ जुड़ने का, हो सकता है अलग अलग थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, अब आ रहा है, तो आपके लिए एंजल का गाइडेंस भी वैसा ही है। आस्क योर एंजल, रिमेन पॉजिटिव एंड रिकवरी। डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक साथ अगर आपको बहुत सारी खुशियां मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बंदा या बंदी लौट रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कभी कभी लोग तो खुशी से भी रो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स से बात कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, वो आपको जरूर कोई ना कोई संकेत देंगे। दूसरा कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, पॉजिटिव तरीके से हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये जो रिश्ता है ये खुशी में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उस खुशी को एंजॉय कीजिए। और तीसरा आया है रिकवरी, जो भी दर्द था वो खत्म होने जा रहा है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।